गणेशाय नमः। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं प्रणाली जैन अपने यूट्यूब चैनल श्री प्रणाली में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नया पिक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ, जिसका टॉपिक है कि आने वाले समय में आपकी निगेटिविटी में ग्रोथ होने वाली है या फिर पॉजिटिविटी में। तो दोस्तों, हमेशा की तरह ये भी एक टाइमलेस रीडिंग ही है। तो ठीक है, जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट होते हैं वो लीजिए और बाकी सब मैसेजेस को जाने दीजिए। तो ठीक है दोस्तों, चलिए आपके लिए कार्ड्स शफल करते हैं। तो देखते हैं आने वाले समय में मेरे व्यूअर्स की लाइफ में निगेटिविटी में ग्रोथ होने वाली है या उनकी पॉजिटिविटी में। 10 कार्ड्स। तो दोस्तों, आने वाला समय जो है वो आपके लिए मिक्स्ड ही रहेगा। मतलब आने वाले समय में कुछ कुछ अच्छी बातें भी होने वाली है आपके लिए, और कुछ कभी कभी आप थोड़े से एक कंफ्यूज टाइप के भी रहोगे। आपकी लाइफ में कभी आपको ऐसे कंफ्यूजन भी रहेगा और हल्की सी निगेटिविटी भी है आपकी लाइफ में। पर ऐसा नहीं कि पूरा समय आप वही सब फील करने वाले ना, वैसे ही तरह की परिस्थिति में आप रहने वाले हो, ऐसा भी नहीं है। कुछ कुछ अच्छी बातें भी होने वाली है आपके साथ। हो सकता है कि कोई सेलिब्रेशन का मौका है आपके लाइफ में, है ना, आपके करीबी रिश्तेदार उनके यहाँ पर, या फिर आपके यहाँ भी कोई सेलिब्रेशन का मौका आ सकता है आप लोगों के लिए। किसी फंक्शन का आपको इनविटेशन भी मिल सकता है, किसी सोशल इवेंट में आपको बुलाया जा सकता है। आपकी रिलेशनशिप्स में जो भी कुछ हल्की सी, कुछ लोगों के केस में जो भी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो उसमें एक थोड़ी सी डेवलपमेंट नजर आ रही है ना। कुछ हद तक आपके रिश्ते जो है थोड़े से सुधरने वाले हैं दोस्तों। आप केयर करने लगने वाले हो आपके रिश्तों की, अपने अपने लोगों की। तो आपको उनका इम्पोर्टेंस जो है वो समझ में आने वाला है। तो आप और भी ज्यादा केयरिंग बनने वाले हो अपने रिश्तों के लिए। कुछ लोगों की जो है स्पिरिचुअलिटी में और भी ज्यादा इंटरेस्टेड बनने लगेंगे, जो कि शायद आप पहले से ही है, क्योंकि आप लोग स्पिरिचुअल ही है दोस्तों, ऐसा एक लग रहा है। इमोशनल लेवल पे काफी सारी न्यूज आपको मिल सकती है। देखिए, इमोशंस से लेकर बहुत से कार्ड्स आए हैं। बहुत से डिसीजंस लेने की आप कोशिश करोगे दोस्तों। जो डिसीजंस बहुत से पेंडिंग थे आपके लाइफ में, कुछ दिनों से आपके काम जो रुके हुए थे, तो उसमें तेजी आने लगेगी। आप डिसीजन लेने लगोगे दोस्तों। बहुत दिनों से जो है आपकी थकान जो बढ़ गई थी, या कुछ निगेटिविटी में आप घेर लिया था आपको, तो उससे बाहर निकलकर आप एक्शन टेकर बनोगे। आपके काम में आप आगे बढ़ने का सोचोगे। अभी उसी तरह के माहौल में रहना आप आने वाले समय में, मतलब एक शिफ्ट आएगा आपके एक्शंस में। गिव अप नहीं करोगे आप। आपकी जो मुश्किलों से आप गुजर रहे थे ना, तो उसको आप अभी गिव अप नहीं करोगे। यहाँ तक आए हो ना, आगे जो भी किसी प्रॉब्लम से आप गुजर रहे थे ना, तो उसको हैंडल करने लगोगे अपनी स्ट्रेंथ से। और खुद के ऊपर आपका और भी ज्यादा भरोसा जो है वो बढ़ने वाला है दोस्तों। कुछ जो बातें हैं जो आप लोगों के कुछ रिश्तों में शायद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग जो हो रही थी बहुत से लोगों के केस में, तो वो आप कॉन्वर्सेशन से शायद दूर करने की कोशिश कर सकते हो। एक दूसरे के साथ कॉन्वर्सेशन से वो प्रॉब्लम्स आप दूर करने की कोशिश करने वाले हो दोस्तों। आपके करेज में आप ग्रोथ करने वाले हो। बहुत से लोगों के लिए कुछ उनकी करियर में कोई नई अपॉर्चुनिटीज भी आ सकती है दोस्तों। किसी गिफ्ट्स का वो वेट कर रहे हैं, उन्होंने कोई अगर सामान ऑर्डर किया है या कुछ, तो उससे भी रिलेटेड कोई जो बहुत दिनों से शायद पेंडिंग था, तो वो वेट भी शायद उनका खत्म होने वाला है।
तो नई नई करियर अपॉर्चुनिटीज भी आ सकती है आप लोगों के लिए। जो आपने वक्त दिया आपके काम को इम्प्रूव करने में, उसका अभी आपको लगेगा कि उसका एक आपको फल मिलने लगेगा कुछ हद तक। आपके करियर में आपको सही में ग्रोथ आपको नजर आने लगने वाली है आगे। हालांकि कभी कभी आपकी लाइफ में जो है कंफ्यूजन वाली सिचुएशन रहेगी दोस्तों, है ना। तो आपको बस आपके कामों को टालना बंद कर देना है, ये एक आपको गाइडेंस मिल रहा है दोस्तों। आपके कामों को टालना आप बंद कीजिए तो आपको सक्सेस निश्चित है। जितना ज्यादा आप अपने कामों को पेंडिंग रखेंगे, जितना तो आपके काम को टालना आपको बंद करना है दोस्तों। एक्शन टेकर बने रहिए आप, नहीं तो आप ऐसे स्टक महसूस करने लगोगे फिर से। तो ये एक आपको गाइडेंस है। कम्युनिकेट कीजिए। अगर कहीं पे आपके रिश्तों में भी अगर कोई प्रॉब्लम्स लग रही है तो आपको कम्युनिकेशन के जरिए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की सलाह। थोड़ी सी स्टक एनर्जी तो रहेगी दोस्तों, वो एक लग रही है, पर फिर भी आपको चीजों को जो है अलग पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा। आपकी लाइफ को आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये टेम्पररी जो है मेरी लाइफ में, अभी जो मेरे काम रुके हुए हैं वो टेम्पररी है, लेकिन फिर भी खुद के ऊपर भरोसा रखकर आपको बढ़ते रहना है दोस्तों। और अपने कामों को लेट करना, टाइम ये बंद कर दीजिए। टाइम टू टाइम अपना काम पूरा कीजिए दोस्तों। यही तो आपके कंफ्यूजन्स जो है आपके काम के प्रति जो है, वो आपके जो भी आप किसी भी फील्ड में अगर आप हो तो आपको प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करना है। अगर इस फेज से आप गुजर गए ना, ये फेज अगर आपने पार कर ली कि बस खुद के ऊपर बिलीफ रख के अगर बढ़ते रहेंगे ना, तो आपको सही में जो है नई नई अपॉर्चुनिटीज आगे आपके लिए जरूर है, आने वाली है। नया कोई बिजनेस डिसीजंस आप ले सकते हो। आपके बिजनेस को कैसे एनहांस करना है उसके नए नए प्लान्स आप बनाने लगने वाले हो। बस आपका जो एक क्रिएटिविटी है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, उसे आपको बनाए रखना है। जैसे आप ओरिजिनल हो ना, जैसे ऐसा नहीं कि हर इंसान, कोई भी इंसान ऐसे परफेक्ट नहीं होता है ना। तो परफेक्शन के चक्कर में ना पड़िए कि मैं कभी परफेक्ट होगा या होगी और फिर आगे ग्रोथ होगी मेरी। तो परफेक्शन होने के बाद इस काम शुरू करना, तो इस चक्कर में नहीं पड़ना है आपको। जो भी आप ओरिजिनल हो, ठीक है, आपको एनहांस करना है अपने नॉलेज को वगैरह, क्रिएटिव तो बनना है, लेकिन फिर भी जो भी आप ओरिजिनल हो, जैसे आप नेचुरल हो, उसको अगर यूज करके अगर आप कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ते रहोगे तो आपको आपके बिजनेस में ग्रोथ मिलने नजर आएगी धीरे धीरे। तो इस आपकी बात के ऊपर आपको फोकस रखना है। आपके वर्क में या आगे बढ़ते हुए आपको, हालांकि कभी कभी ये लग सकता है कि बहुत सारे काम एक साथ आ पड़े हैं, तो बहुत ज्यादा आप एक साथ कई सारे कामों को अपने ऊपर ले रहे हो दोस्तों, तो उसमें हो सकता है कि आपको बैलेंसिंग में कहीं कहीं पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो अपने काम को एक टेंशन समझ के मत कीजिए। ये एक आपको गाइडेंस है कि प्लेफुली उस काम को आप निभाओगे तो आपको उसमें और इंटरेस्ट आने लगेगा, है ना। तो उस काम को बस जिम्मेदारी है करके अगर निभाओगे तो आप ज्यादा टेंस महसूस करोगे उस सिचुएशन में। उन जिम्मेदारियों को आपको प्लेफुली एक्सेप्ट करना है, तभी आप जो है आपकी लाइफ में सक्सेस को अट्रैक्ट करने लगोगे दोस्तों। उस काम को जो है आप एकदम ऐसे स्ट्रेस होके नहीं करना है आपको। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है आपके लिए प्रोफेशनल तरीके से तो करना है, लेकिन स्ट्रेस आउट होके नहीं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम और कार्ड्स निकालते हैं, देखते हैं आपकी पास्ट की एनर्जी। ये एक हमने जनरल देखा, अभी हम पास्ट की एनर्जी पहले देख लेते हैं आपकी। आने वाले समय में मेरे व्यूअर्स की नेगेटिविटी में ग्रोथ होने वाली है या पॉजिटिविटी में, तो इसको लेकर उनकी पास्ट की एनर्जी देखते हैं। तो दोस्तों पास्ट में भी जो है आप ना बहुत सी निगेटिविटी से गुजरे हो, आपने हिम्मत बनाए रखी है आपकी। बहुत से लोगों को जो है शायद फाइनेंसेस को लेकर कुछ प्रॉब्लम थी आपके लाइफ में, है ना, जो जिस वजह से आपको जो सेविंग्स कर करके जो है
आपका जो गुजारा जो करना पड़ रहा है उसके वजह से कुछ स्ट्रेस आउट आप हो रहे थे दोस्तों, ये एक लग रहा है। और वो जरूरी भी था, वो उनको फाइनेंसेस को सेव करना जरूरी भी था। ऐसा नहीं है कि आपके पास अबेंडेंस की कमी है, पर वो एक फेज थी जिससे आप गुजरे हो पिछले कुछ दिनों से, है ना। आपके पास है, सब सुख सुविधाएं है दोस्तों, लेकिन उस वक्त आप उस फेज से गुजर रहे थे। आपने दोस्तों उस कंडीशन में ना पूरे मतलब इस तरह की कुछ लोगों के केस में ऐसी बात लग रही है कि उनके पास सब विजडम है, उनके पास सभी ऐसा नहीं है कि उनके पास सब नॉलेज नहीं है, उनके पास अर्निंग्स नहीं है, पर वो एक फेज से आप गुजरे हो। उस वक्त आपके पास विजडम की भी कमी नहीं है, वो एक सूझबूझ भी है आप में कि किस तरह से आपकी लाइफ को हैंडल करना चाहिए। तो उस वजह से आपके रिलेशनशिप्स में भले ही प्रॉब्लम चल रही थी, लेकिन फिर भी उसका जो बैलेंस है वो आपने किस तरह से बनाए रखना चाहिए आपके रिलेशनशिप्स में भी। फिर आपने वो कोई कमी महसूस नहीं होने दी, ये एक आपका विचार है। भले ही आपके परिवार में आपने इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि आपके फाइनेंसेस में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, ये बस आपके लिए है, पर आपके जीवन में आपने जो खुशियां सबको देनी चाहिए वो सब आप दे ही रहे थे दोस्तों, क्योंकि आप एक स्ट्रांग पर्सनालिटी हो, है ना। आपके ऊपर जिम्मेदारियां है दोस्तों। शायद ये जो वीडियो देख रहे हैं वही जो है, ज्यादातर लोग ऐसे लग रहे हैं कि उनके ही ऊपर जो है उनके परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी लग रही है। तो आप एक स्ट्रांग पर्सनालिटी हो दोस्तों, आप में पावर है, एक पोजीशन है आपकी, एक सोसाइटी में आपका एक रिस्पेक्ट है। तो तब भी उस कंडीशन में भी भले ही आपको कोई फाइनेंसेस में कोई प्रॉब्लम थी, तो भी आपने उसका एक पूरा एक प्लानिंग, प्रॉपर प्लानिंग जो है आपने करके रखी है अपने परिवार के लिए। उनके हक में कोई भी कमी ना आए, उनकी खुशियों के लिए कोई कमी ना आए, इसके लिए आप हर टाइम प्रिपेयर्ड रहते हो दोस्तों। आप जो भी उन लोगों को चाहिए वो हर टाइम उनको अवेलेबल करा के देते हो दोस्तों। कुछ लोगों के लिए हेल्थ के लिए भी कुछ लोगों के फाइनेंसेस बहुत खर्च करने पड़े हैं, ऐसा भी लग रहा है। पास्ट की एनर्जी ये बता रही है कि हेल्थ की वजह से भी आप लोगों को पास्ट में बहुत, आपकी हेल्थ की वजह से आपके फाइनेंसेस में आपको काफी लॉस हुआ है आपका। हालांकि उस मुश्किल घड़ी में भी आपने अपने आप को अपनी प्रेयर्स के जरिए आपने रेस्ट लेके जो है आपकी हेल्थ की कंडीशन को जो है आपने संभाले रखा था दोस्तों। आप पक्का जो है पिछले कुछ दिनों से आप जो एक नर्वसनेस जो थी आप में, एक एंजाइटी से शायद आप गुजर रहे थे, कुछ तो भी हेल्थ की प्रॉब्लम थी आप लोगों को, तो उसको आपने एक रेस्ट की है आपने दोस्तों कुछ दिन। तो उस वजह से आपकी हालत में अभी थोड़ी सी सुधार आ रही। बहुत से लोगों को जो है उनकी निगेटिविटी मतलब उन्होंने जो खुद ही बना रखी है अपने मन में, उनके इमोशंस पे शायद आप लोगों का काबू नहीं था। आपको ऐसे एक डलनेस आ गई थी आपके लाइफ में, आप नर्वस हो गए थे, शायद कुछ मेमोरीज में जो है जो आपको परेशान कर रही थी दोस्तों। कुछ तो भी प्रॉब्लम चल रही थी दोस्तों आपके लाइफ में। आपके विचार जो है वो आपके कलुषित हो रहे थे। तो पास्ट की एनर्जी, भले ही आप स्ट्रांग पर्सन हो, लेकिन उस फेज से आप गुजरे हो। आप एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी हो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आपकी स्ट्रेंथ में कमी है, पर वो एक फेज थी आपकी लाइफ में जिससे आपको गुजरना पड़ा। इमोशंस में इम्बैलेंस हो गया था दोस्तों, आपकी पास्ट की एनर्जी यही बता रही है। आपके ही अंदर के अंदर विचार जो है उस वजह से कुछ आपकी लाइफ की रोशनी जो है खो गई थी, इस तरह के फीलिंग्स से आप गुजरे हो दोस्तों। अकेले वक्त बिताया है आपने बहुत सा, मतलब वो बाहर है, आप किसी को नजर नहीं आया होगा, पर इस तरह के फेज से वो आप अंदर ही अंदर गए हो, गुजरे हो आप। तो दोस्तों पास्ट में ना आप सही में बहुत सी निगेटिविटी से गुजरे थे, या वो एनर्जी शायद अभी भी थोड़ी सी है आपके अंदर, पर उसके लिए आपने जो है अपनी स्ट्रेंथ जो है बना के रखी है। आपकी निगेटिविटी यानी ये बोल सकते हैं कि आपके विचार ही नहीं रुक रहे थे आपके, नए कुछ ना कुछ विचार आपके दिमाग में जो है आते ही रहते थे। तो ये ओवर थिंकिंग की जो प्रॉब्लम है उससे आप जो है पास्ट में गुजर रहे थे दोस्तों।
आप एक स्ट्रांग पर्सन हो, लेकिन जो ओवर थिंकिंग की जो आपकी प्रॉब्लम है, अलग अलग विचार, अलग अलग किसी ना किसी बात को लेकर, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आपके साथ चल रही थी। शायद लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, कुछ लोगों की ये भी प्रॉब्लम चल रही थी दोस्तों। कुछ लोगों के केस में मन ही मन उनका चल रहा था कि कोई मेरे बारे में ऐसे बात कर रहा होगा, या इस तरह की भी प्रॉब्लम्स कुछ लोगों के केस में लग रही है दोस्तों। इस तरह के थॉट्स आपके दिमाग में पास्ट में चल रहे थे। शायद आप लोगों का उन लोगों के साथ जो है बहुत लंबे समय से कम्युनिकेशन गैप जो है चल रहा था। उस वजह से आप अपने अंदर ही अंदर आप अकेले पड़ गए थे, और उस वजह से आपकी जो ओवर थिंकिंग की जो प्रॉब्लम है, आपके मन में ही जो है आपने कुछ ना कुछ ख्याल बुनना जो है आपने शुरू कर दिया था। तो उस वजह से ये सब प्रॉब्लम्स जो है आपके लाइफ में चल रही थी पास्ट में। उस वजह से आपके इमोशनल जो है इमोशंस में जो है इम्बैलेंस आ गया था दोस्तों। तो ये पास्ट की एनर्जी आपकी बता रही है। आने वाले समय में मेरे व्यूअर्स की पॉजिटिविटी में ग्रोथ होने वाली है या निगेटिविटी में, तो उसको लेकर उनकी करंट एनर्जी क्या है। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी तो करंट एनर्जी जो अट्रैक्ट कर रहे हो दोस्तों, तो उसमें अभी आप आपकी स्ट्रेंथ जो है गेन करने की बहुत कोशिश कर रहे हो, है ना। तो उस पास्ट की एनर्जी से निकलने की कोशिश कर रहे हो। आपके फाइनेंसेस को लेकर जो भी आपकी चिंता थी, तो उसमें भी आपकी स्ट्रेंथ की वजह से आप उस डायरेक्शन में लगे हुए हो कि आपके फाइनेंसेस को किस तरह से इम्प्रूव किया जा सके। पैसों को लेकर बात लग रही है कुछ, उसको किस तरह से आपके फाइनेंसेस ग्रो करने चाहिए, कुछ प्रॉपर प्लानिंग शायद आप ले रहे हो उस बात के लिए। कोई शायद अपॉर्चुनिटीज आने वाली है दोस्तों आपके लिए, आपके फाइनेंसेस को लेकर ऐसा एक मैसेज लग रहा है। हीलिंग मिलने वाली है दोस्तों। आपके जो शायद घाव जो आपको आपके हार्ट में जो पेन था, पेन यानी जैसे जो यादों की वजह से किसी ने जो आपको तकलीफ दी है, उस वजह से जो कुछ आप झेल रहे थे, तो उस बात को हीलिंग मिलने वाली है दोस्तों। आपकी ये प्रॉब्लम जो है वो शायद कुछ हद तक कम होने लगेगी। आपके शायद अपनों ने जो आपको कुछ भी जो तकलीफ दी है, उस बात से जो आप पास्ट में जो परेशान थे, तो उससे आपको हल्की सी थोड़ी हीलिंग मिलने लगेगी। हाँ, जबकि आपकी थिंकिंग की प्रॉब्लम जो है वो पूरी तरीके से ठीक होगी ऐसा नहीं बोल सकते। शायद अभी भी आप कि ओवर थिंकिंग की जो प्रॉब्लम है ना, उससे आपको बचना चाहिए, क्योंकि आपको ऐसी आदत ही लग गई है उस बात की, जो मतलब वो आपसे हो ही नहीं पा रहा है कि ये ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम से किस तरह से बाहर निकला जा सके। तो ये प्रॉब्लम चल रही है। अगर उस बात से आप बाहर निकले ना दोस्तों, तो आप जो एक तो सही में आप एबेंडेंस अट्रैक्ट कर सकते हो आपकी लाइफ में। मतलब जो आपकी ये प्रॉब्लम है, ओवर थिंकिंग की जो प्रॉब्लम है, उस वजह से जो है उतना आप ग्रो नहीं कर पा रहे हो दोस्तों। आपके फाइनेंसेस में आपके एक्शंस में जो है उसका असर पड़ रहा है, और उस वजह से आपकी उतनी ग्रोथ नहीं हो पा रही। जिस लेवल का आप बनना चाहते हो, जिस लेवल पे आप पहुंचना चाहते हो, तो वो आपसे नहीं हो पा रहा है दोस्तों। तो दोस्तों आपको ये स्ट्रिक्टली फॉलो करना है कि ये आपकी जो आदत है ना, अति विचार, तो इस प्रॉब्लम से आपको बचना है। कंफ्यूजन वाली स्टेट्स भी है दोस्तों। अभी भी आपकी कंफ्यूजन चल रहा है आपकी लाइफ में, कुछ डिसीजन को लेकर। कोई डिसीजन शायद आप लेना चाहते हो आपके लाइफ के लिए, करियर के लिए। शायद बहुत से लोगों का कंफ्यूजन चल रहा है, क्या डायरेक्शन सिलेक्ट करे, है ना। कोई जॉब हो, कोई कंपनी में आपको ऑफर आया हो जॉब से रिलेटेड, तो उसमें आपका कंफ्यूजन चल रहा है फिलहाल। लेकिन आपकी जो ये प्रॉब्लम है, उससे ओवरकम करने के लिए दोस्तों, उन सब बातों से अभी डिटैच होना चाहते हो दोस्तों। अभी आपको ऐसा लग रहा है कि ये सब प्रॉब्लम से जो आप घिरे हुए हो, आपको बंधा बंधा सा जो है महसूस हो रहा है, पर उस सब प्रॉब्लम से आप ओवरकम होना चाहते हो। आप अभी चेंज चाहते हो आपकी लाइफ में, ये स्टक एनर्जी से आप बाहर निकलना चाहते हो अभी।
अब इस तरह का इस तरह का माइंडसेट आपको नहीं चाहिए। इनडिसिजिव माइंडसेट आपको नहीं चाहिए। अभी आपको ऐसा लगता है कि अभी सही राह चुनूं मैं। आप शायद दोस्तों वेट कर रहे हो। कुछ लोगों के केस में वो किसी के जवाब का भी वेट कर रहे हैं। रिलेशनशिप के लिए ज्यादातर ये बात लग रही है। तो जो रिलेशनशिप्स में जो प्रॉब्लम चल रही थी कुछ लोगों के केस में, तो उसमें भी कुछ बदलाव आने वाले हैं उनकी लाइफ में। ज्यादातर तो अच्छे बदलाव ही हम बोल सकते हैं प्रेजेंट की सिचुएशन में। पहले से हालत सुधरने वाले हैं शायद, या कुछ लोगों के केस में ऐसे ये मिक्स कार्ड्स है। कुछ लोगों के लिए अच्छा समय है और कुछ लोगों को अपने रिश्तों को सुधारने की तरफ ध्यान भी देना है दोस्तों। उनको और खराब ना होने दे, ये भी एक आपको गाइडेंस मिल रहा है। आपको सब्र बनाए रखना है दोस्तों। आपके सब्र को नहीं खोना है। जो शायद आपने बहुत दिनों से जो कुछ झेला है आपने आपके रिश्तों में, तो अब तक आपने पेशेंस बनाए रखा है, तो आगे भी कुछ दिनों तक और आपको थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखना है। तो बाद में आपकी परिस्थितियां शायद सुधरने लगेगी। लेकिन बस अभी ये जो बीच का ये जो समय है ना, उसको अपने सब्र को ना टूटने दीजिए और कुछ दिनों तक सब्र बनाए रखिए, नहीं तो हालत और बिगड़ सकती है। बस कुछ दिनों तक आपको पेशेंस बनाए रखना है। ये एक आपको गाइडेंस है दोस्तों। कुछ लोगों को दोस्तों अब हार्ट रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं, तो उनकी तरफ उनको ध्यान देना है दोस्तों। अगर कोई प्रॉब्लम्स नजर आ रही है तो आपको डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। हो सकता है दोस्तों आप अभी प्रेजेंट में फाइनेंसेस को लेकर कुछ तो भी न्यूज आपको मिलने वाली है, या कोई गिफ्ट्स पैसों को लेकर, मतलब कोई ना कोई चीज, एक अबेंडेंस शायद आपकी लाइफ में आ रहा है प्रेजेंट में, है ना। तो कुछ बात है जो फाइनेंसेस को लेकर आपको अभी मिल चुकी है या अभी आने वाली है आपकी लाइफ में। प्रॉस्पेरिटी आने वाली है दोस्तों आपकी लाइफ में, ऐसा एक अभी लग रहा है प्रेजेंट की सिचुएशन। या एक आपको ये भी गाइडेंस है दोस्तों कि आपके फाइनेंसेस को आपको ज्यादा अपने पैसों के बारे में आपका दिखावा ना करे लोगों के सामने, ऐसे भी एक मैसेज लग रहा है दोस्तों। तो ज्यादा अपनी बातें, पर्सनल बातें किसी को ना बताए, तो अपनी ज्यादा बढ़ाई चढ़ाई ना करे, है ना। ज्यादा दिखावा ना कीजिए लोगों के सामने, तो क्योंकि किसी की बुरी नजरें भी हो सकती है आपकी तरफ, तो इस बात की तरफ आपको ध्यान देना है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे हम देखते हैं कि आपकी फ्यूचर की एनर्जी, मेरे व्यूअर्स की फ्यूचर की एनर्जी। तो दोस्तों फ्यूचर में आप आपकी ये जो पास्ट की और प्रेजेंट में भी कुछ हद तक जो आपकी प्रॉब्लम चल रही थी, जो भी आपके फाइनेंसेस में या ओवरऑल जो भी आप निगेटिविटी से, तो आप ओवरकम करने की कोशिश करने वाले हो दोस्तों। उससे आप सक्सेसफुली बाहर निकलोगे, है ना। और जो लोग स्पिरिचुअल है तो उनको पता ही है कि ये इस तरह के शायद उन लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम्स लग रही है दोस्तों, ऐसा एक मैसेज लग रहा है। तो उनको ये पता है कि वो इस रास्ते से पार करके ही उनको आगे बढ़ना है दोस्तों, तो वो जरूर उस रास्ते तक पहुंच जाएंगे। तो आगे उनको जरूर सक्सेस मिलने वाला है दोस्तों। पर आपकी पॉजिटिविटी आपको फिर भी आगे भी आपको बनाए रखनी है दोस्तों। मटेरियल थिंग्स के ऊपर आपको ओवरली फोकस्ड नहीं रहना है दोस्तों, है ना। तो जो स्पिरिचुअल लोग हैं तो उनके लिए ये खास मैसेज है। तो उन बातों की तरफ उनको कम ध्यान देना है, तो ही आप निगेटिविटी को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करने से आप रोक पाओगे। आपको ये बैलेंस जो है आपकी इमोशंस का, तो ये आगे भी आपको बनाए रखना होगा दोस्तों। आप पार तो कर जाओगे, ये जो अभी की जो प्रॉब्लम्स है उससे ओवरकम तो करोगे आप, लेकिन ये जो बैलेंस है आपको वो आगे भी आपको बनाए रखना होगा। नहीं तो हो सकता है कि आपकी लाइफ से जो भी कोई अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ अट्रैक्ट होने वाली थी, तो वो दूर ना होने पाए, है ना, वो दूर ना हो जाए आपसे। तो उससे आपको, उस प्रॉब्लम से आपको बचना है, फियरफुल थॉट्स से आपको बचना है दोस्तों। आपकी ईगो आवाज को आपको नहीं सुनना है, तो उस बात से आपको बचना है।
तभी आप जो भी कोई सोर्सेस, जो अर्निंग सोर्सेस बोलो, या आपकी रिलेशनशिप्स में भी शायद जो एक स्टेबिलिटी नहीं थी, तो आपके रिलेशनशिप्स में भी एक स्टेबिलिटी आने लगेगी। जो बोरियत आ गई थी आपके लव लाइफ में या रिलेशनशिप्स में, तो उससे आप ओवरकम करने लगोगे। बस आपके ईगो को आपको थोड़ा साइड में रखना है। फ्यूचर में आप दोस्तों और भी ज्यादा एम्बिशियस होने वाले हो आपके करियर में ग्रोथ के लिए, जो कि बहुत जरूरी है। आपका फोकस आप ग्रो करने की कोशिश करोगे आगे। आप में लीडरशिप क्वालिटी जो है वो डेवलप करने की कोशिश करने वाले हो, और कॉन्फिडेंटली जो है आप आपके पथ के ऊपर चलने लगोगे दोस्तों। लेकिन ये आपका जो कॉन्फिडेंस है, ये आपको हमेशा बनाए रखना होगा। आपको खुद को अंडर एस्टिमेट नहीं होने देना है दोस्तों। आपकी क्रिएटिविटी को जो है आपको आगे भी आप बनाए रखने वाले हो। आपको आपके करियर में सक्सेसफुल होने के लिए ये सोच आपकी बनाए रखनी होगी दोस्तों कि आप एक साधारण व्यक्ति नहीं हो। आप में कुछ खास हुनर है जिससे आप वो पोजीशन जो है, जिससे आप वो पावर जो है वो हासिल कर सकते हो। तो ये आपकी सोच आपको बनाए रखनी होगी, तभी जो है आप आपके करियर में ग्रो करने लगोगे। तो दोस्तों आपको खुद को अंडर एस्टिमेट नहीं होने देना है, और आगे कॉन्फिडेंटली आप बढ़ते रहोगे दोस्तों। आपकी क्रिएटिविटी जो है, आपका पैशन जो है आपके वर्क के प्रति, वो आप वापस गेन करने वाले हो। और दोस्तों आपको ये भी एक गाइडेंस है कि फ्यूचर में आपके रिलेशनशिप्स में आप वाद विवाद में ना पड़े, एक दूसरे के साथ आप वाद विवाद में ना पड़े। देखिए ये मुझे ऐसा लग रहा है कि लड़ने झगड़ने पे तुले हुए हैं, तो इस बात से आपको फ्यूचर में बचना है दोस्तों। आपकी रिलेशनशिप्स में ज्यादा गुस्सा दिखाना, मतलब फ्यूचर में आपको इन बातों से बचना है। ये एक आपको गाइडेंस है दोस्तों। अगर इस बात से आप ओवरकम करने लगोगे फ्यूचर में, मतलब आपको बचना है, इस बात में नहीं पड़ना है, एक दूसरे के साथ झगड़े के लिए तैयार नहीं रहना है हरदम। तो इस बात से आपको बचना है, तो ही आप आपकी रिलेशनशिप में एक नयापन जो है वो आप ला पाओगे। आप कोशिश करोगे कि किन बातों से आप फ्यूचर में ये देखने वाले हो दोस्तों कि किस वजह से जो है आपके एक दूसरे के साथ जो है मतभेद जो हो रहे थे, तो उस बात की तरफ आप ध्यान देने की कोशिश करोगे, और उन गलतियों को आप किस तरह से दूर कर सकते हो, तो इस बात की तरफ आपका ध्यान जाने वाला है। और इसी वजह से आपकी रिलेशनशिप जो है एक नया टर्न लेने वाली है दोस्तों। पास्ट के जो ट्रॉमा से जो आप गुजरे हो, पास्ट में या प्रेजेंट में भी अभी आप कुछ हद तक उसी बात से जो गुजर रहे हो, तो फ्यूचर में आप इस बात से ओवरकम करोगे दोस्तों। उस प्रॉब्लम्स की वजह से जो आपका फोकस जो हट गया था आपके काम के प्रति, तो उस बात पे आप वापस लगने वाले हो। नॉलेज लेने की आप कोशिश करोगे दोस्तों। फ्यूचर में वापस आप एक लर्निंग मोड पे आने वाले हो दोस्तों। तो आपके विजडम की तरफ बहुत आपका ध्यान जाने वाला है कि किस तरह से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है आप ग्रो करने वाले, और वापस अपने काम में आप लग जाओगे, वापस आप हार्ड वर्क करने लगोगे। और उस वजह से आपके बिजनेस में भी आपको एबेंडेंस महसूस होने लगेगा। आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए किस तरह से आपको अपना नॉलेज जो है बढ़ाने की जरूरत है, उस बात के लिए आप कोशिश में लगने वाले हो। उस एक नए नए आइडियाज, नए नए प्लान्स आप बनाने लगोगे दोस्तों, आपके फाइनेंसेस को इम्प्रूव करने के लिए। आपके बिजनेस में किस तरह से स्टेबिलिटी लानी चाहिए, तो इसके लिए आप कोशिश करने लगोगे फ्यूचर में। आपके लिए कोई सेलिब्रेशन का मौका भी आ सकता है दोस्तों, ऐसी भी एक बात लग रही है। नियर फ्यूचर में कोई तो भी अच्छा मौका आने वाला है, कोई खुशी की बात, कोई फंक्शन, कोई भी छोटी मोटी पार्टी बोलो, लेकिन कोई तो भी मौका आने वाला है आपके लिए। बर्थडे सेलिब्रेशन, बेबी शावर, हो सकता है एंगेजमेंट, ऐसा कोई मौका आपके लिए, इनविटेशन आने वाला है आपके लिए, या आपकी पर्सनल लाइफ में भी किसी किसी के वैसे मौके आने वाले हैं। जो भी चीजें आपको सर्व नहीं कर रही है ना, जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए अच्छी नहीं है, तो उन सब बातों को आप रिलीज करने वाले हो दोस्तों। और आपको ऐसा लगेगा कि एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपकी लाइफ में, कुछ चेंजेस आ रहे हैं, आप मूव ऑन करने लगोगे।
ये पास्ट की जो मेमोरीज है, उन सब बातों से जो आपको सर्व नहीं कर रही थी, तो उन सब प्रॉब्लम से आप ओवरकम करने लगोगे। जो लोग स्पिरिचुअलिटी में है तो उनको वो आगे और नई डायरेक्शन में जाने वाले हैं दोस्तों। उनको जो भी बातें उनको सर्व नहीं कर रही थी, तो उनसे वो ग्रो करने लगेंगे, उस प्रॉब्लम्स से उभर के वो आगे बढ़ने लगेंगे। हीलिंग मिलने वाली है दोस्तों। आप हीलिंग जो भी कुछ सहा है आपने पिछले कुछ दिनों में, तो उस सब प्रॉब्लम से ओवरकम होके आपको हीलिंग मिलने लगेगी। तो ठीक है दोस्तों, ये था आपके लिए रीडिंग। ये रीडिंग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगली बार एक नया रीडिंग लेके मैं आपके सामने फिर से आ जाऊंगी। तो तब तक के लिए बाय बाय।